नमस्कार भाई दोस्तों। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों तक पहुँच जाए। हर जो मानवता की छोड़ो, आप जो इंसानियत की जो होती है ना, हदें होती हैं, बेशरमपने की हदें होती है, वो सभी क्रॉस कर चुके हैं मोदी सरकार के मंत्री और इसके अंधभगत। हर एक हद को क्रॉस करते जा रहे हैं। कल का संसद का बयान देख लो। देश के प्रधानमंत्री हो मोदी साहब आप, क्या आपके कहने से आपके मंत्री ऐसा बयान देते हैं? क्या सच में आपने मजाक बना दिया? किसानों का मजाक, महंगाई का मजाक, सिखों का मजाक। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की थोड़ा सा अगर कोई किसी के बारे में कुछ बोल देता है धर्म के लिए, एक तरफ तो आप इतना प्रचार करते हो, दूसरी तरफ दूसरे के धर्म को आप धर्म नहीं मानते, तो इसका मतलब आपका धर्म भी कोई धर्म नहीं है। क्यों? कौन नहीं जानता इस दुनिया में, ये बताओ। हम बचपन से देखते आ रहे हैं सबके घरों में गुरु गोविंद सिंह के फोटो, बचपन से। और एक आपका चाटुकार जो कि थोड़े से फॉलोवर पाने के लिए इतनी हद तक गिर गया और उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। कौन नहीं जानता दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज को? पूरी दुनिया में जिनका नाम है, पूरी दुनिया के गुरु थे वो, और उनके ऊपर इतना भद्दा कार्टून बनाया है। थोड़ी सी पब्लिसिटी पाने के लिए इतनी मानवता की सारी हदें क्रॉस कर दी। आपको पहले भी बताया था, इस दुनिया के अंदर इकलौते ऐसे हुए हैं दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता और खुद भी शहीद हुए। है कहीं पे ऐसा रिकॉर्ड? आपका कोई अंधभगत या जो सावरकर की औलाद है किसी का ऐसा रिकॉर्ड? लेकिन नहीं, वो आपका चाटुकार है। अच्छी बली वो दे रखी है, मिलियनों फॉलोवर है उसके, तो वो कुछ भी कर सकता है। क्यों नहीं उस डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई? पिछले 3-4 दिनों से मामला चला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई कार्रवाई। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह लगी कि एक अमृतधारी सिख पुलिस ऑफिसर बोलता है देखेंगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। क्या सच में मैंने पहले ही कहा था ना कि पगड़ी पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से सिख नहीं बनता? क्या उसके दिल में अमृतधारी सिख बोलता अपने आप को? इतनी ही इज्जत है दशम पिता के लिए? तुम्हारे से तो अच्छे ना ये हरियाणा के लोग हैं, कोई अमृतधारी नहीं है, लेकिन जो सिख बनता ना वो ढोंग करता है, ढोंग कर रहा है जो भी सिख बन रहा है। कम से कम ये लोग आवाज तो उठा रहे हैं, तुम्हारे से वो भी नहीं उठाई गई। जितना लोग पंजाब से दूर जाते जाएंगे ना, जितना दूर जाएंगे उतना ही सिक्खी के लिए प्यार जगेगा, लेकिन जैसे ही पंजाब में आते हैं उनका प्यार खत्म हो जाता है। अरे सिक्खी का मतलब सीखना होता, जो भी सीखता ना हर वो आदमी सीख है, जरूरी नहीं वो पगड़ी पहनता हो, दाढ़ी बढ़ा रहा हो। उनके अंदर दुनिया भर की चालबाजी मिलती है। क्या कोई कार्रवाई हुई उस विवेक बिंद्रा के खिलाफ? अभी तक नहीं हुई और ना ही होगी। और दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का इतना बड़ा अपमान, कि इतना बड़ा मजाक बना दिया उसका, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद आपके मंत्री साहब संसद में बयान दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और आप क्या दे सकते हो? मोदी साहब, आप और आपका ये प्रचार तंत्र और ये आपके मंत्री हैं किसी लायक? किसानों का इतना बड़ा मजाक उड़ा दिया आपने, कुछ समझा ही नहीं किसानों को। महंगाई कर किसानों को लेकर कि आपने सारी हदें क्रॉस कर दी मानवता की। क्या बोले आपके वो मंत्री साहब, क्या नाम उसका? निशिकांत दुबे जी महाराज। दुबे जी महाराज, मेरे को तो लगता नहीं कि आपका खेती से कोई वास्ता, क्योंकि आप गोबर खाकर और मूत पी के अपना गुजारा कर सकते हो। अंधभगत जो होते हैं ना, वो गोबर में गुजारा कर सकते हैं, अनाज तो खाते नहीं। अनाज तो तुमने कभी खाया नहीं होगा, सदा ऐसे ही लोगों का बेवकूफ बनाया होगा। क्या बयान दे रहे हो कि किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया, किसी ने कोई आत्महत्या नहीं की, ये देखिए हमारी सरकार की उपलब्धि। अरे बेशरम इंसानों, वो जो 720 किसान मर गए थे उनकी जिम्मेवारी लोगे? ली उनकी जिम्मेवारी? और फिर आपके प्रजातंत्र ने क्या बोला था? ये तो खालिस्तानी है, खालिस्तानी का टैग दिया था ना। यही आपकी गोदी मीडिया जो खालिस्तानी का टैग दे रही थी, और ऊपर से कह रहे हो किसी ने कोई आत्महत्या नहीं की। और यही गोदी मीडिया दिखाती थी आज फिर एक किसान ने आत्महत्या की, आज फिर एक। उस 1 साल के दौरान 720 किसानों की मौत के जिम्मेवार आप हो, और ये बीजेपी सरकार है और इसके मंत्री हैं पूरे के पूरे, और फिर मजाक बना रहे हो। आपके पीयूष गोयल, रविशंकर, जो किसानों से सीधी बात करते थे, आपके ही मंत्री थे ना वो, जो सीधी बात करते थे, उन्होंने क्या कहा था कि इन किसानों के पीछे अर्नबन नक्सली घुसे हुए हैं। नक्सली कोई मौका छोड़ा आपने? एक और है आपकी वो कपड़े निकाल कर, आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपकी माँ बहन बुआ होगी वो, जो कपड़े निकाल कर दारू पी के कुछ भी बोकती रहती है। क्या बोला था मोदी जी? गुजरात दंगों वाला रूप दिखाओ इन किसानों के ऊपर, यही बोला था ना उसने।
एक बेशरम औरत जिसको बोलते नाचने गाने वाली भांड, उसने इनके साथ वो कीजिए जो इंदिरा गांधी ने किया था। फिर जब तेरे को सिर्फ चंद महिलाओं ने ही रोका था ना, दारूबाज कहीं की, तेरे को चंद महिलाओं ने रोका था, तू माफी मांग के भागी थी। लेकिन पता नहीं ये देश की जनता कहां सोई हुई है, ये कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और जब संसद के अंदर यह सवाल किया गया कि इन किसानों को मुआवजा दीजिए, खासकर उन किसानों को जो सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर के ऊपर थे, आपने क्या बोला मुआवजे के नाम पे? मोदी साहब, आपके मंत्रियों ने क्या बोला? हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं। सबसे बड़ी कमाल की बात ये, पंजाब सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार ने मुआवजा दिया था, ना कोई हरियाणा सरकार ने और किसी सरकार ने मुआवजा दिया था। क्यों? भूल गए लोग, भूल जाते हैं लोग यहां पर। क्यों, किस लिए भूल जाते हो? बेशर्मी की हदें तो ये जनता पार करती है, उससे बड़े बेशर्म हमने अपने सिर पर बिठा रखे हैं। अगर दोबारा आंदोलन करने के लिए किसान खड़े हो जाएंगे ना, जो तुम ये दम भरते हो ना, किसानों की आय दोगुनी कर दी, एक आपकी वो बिठा रखी है, क्या ताई जी माफ करो, वित्त मंत्री बना रखा है आपको, माफ करो, आपने इतना बड़ा एहसान कैसे कर दिया मुर्दों के ऊपर कि मुर्दों के कफन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा? इतना बड़ा एहसान कैसे उतारेगा हिंदुस्तान? ताई सीता पता नहीं क्या नाम है उनका, कैसे एहसान उतारेगा ये हिंदुस्तान? हिंदुस्तान के जितने भी मुर्दे हैं वो आपका एहसान उतार ही नहीं सकते। एक बार उनसे बात करने के लिए जाइए ना कि देखो हमने मुर्दों के लिए कितना, मतलब मरने के बाद कोई जीएसटी नहीं, जिंदा रहोगे तब तक जीएसटी दोगे। गजब मजाक बना रखा है, गजब। और उससे बड़ा मजाक लोगों ने बना रखा है, ऐसे ऐसे वीडियो शेयर करते हैं और अंध भक्तों के तो कहने ही क्या, इनको अनाज से मतलब नहीं, दूध दही से मतलब नहीं, ये तो गोबर खाएंगे और मूत पिएंगे, ये तो गुजारा कर लेंगे। लेकिन एक आम इंसान कैसे गुजारा करेगा? 2014 से पहले अपने भारत के टॉप के 100 अमीरों में भी शामिल नहीं थे अडानी जी। अडानी जी महाराज टॉप के 100, और आज वो एशिया का सबसे बड़ा अमीर और दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा अमीर आदमी, सिर्फ 2 गधों के ऊपर दाव खेल के। इससे अच्छा तो ऐसे गधे ही पाल लो जिससे कि आप दुनिया में अमीर हो जाओ। दिलवा दो फिर सभी को 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए का कर्जा दिलवा दो बैंकों से, वो भाग जाएंगे, 1-2 हजार करोड़ रुपए आपकी पार्टी को चंदा दे देंगे। लेकिन ये जनता है, सोई हुई है और सोती रहेगी ये जनता, सोती ही रहेगी ये जनता, नहीं उठ सकते ये। जो भी हकीकत की बात कहेगा ना वो इनको मिर्ची लगती है, मिर्ची। तुम सोते ही रहोगे। तुम्हारे को ऐसा दे दिया धर्म का धंधा, पाखंड का धंधा ऐसा पकड़ा दिया, लगे रहो उसमें, ना महंगाई दिखाई दे रही, ना बेरोजगारी दिखाई दे रही, हर चीज का निजीकरण होता जा रहा है, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कमाल हो रखा है हमारे देश में, इससे बड़ा कमाल आप कहीं पर भी नहीं देख। ये ऐसा कमाल सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। तुम्हारे से बार बार रिक्वेस्ट की थी, एक हो जाओ, एक हो जाओ, वो तो एक तो तुम्हारे से हुआ नहीं जाएगा। मैं क्यों एक हूं? मैं सिख, मैं जाट, मैं राजपूत, मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, बटे रहो, बटे रहो। पूरे देश का बंटाधार ऐसे ही होता रहेगा। और होने लग रहा है, अभी क्या है, अभी तो होने लग रहा है, अभी तो संसद में बिल और 24 बिल और रखे हैं, 24 बिल और रखे हैं, वो भी पास होंगे अभी तो। तब कहां पे जाओगे? कहीं पे जगह ही नहीं मिलेगी तुम्हारे को, क्या करोगे? करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, बस फिर लगे रहना, देते रहना गालियां, फिर वो श्रीलंका जैसा कर लेना, लेकिन बाद में रहना तो इसी देश में है। 3.5 लाख से ऊपर आदमी देश की नागरिकता छोड़ के चले गए। अरे एक ही शब्द है उनका, हमें नहीं चाहिए ऐसा भी सब करूं। क्यों छोड़ के गए? है कोई जवाब? बीबीसी की रिपोर्ट है कोई जवाब? नहीं है जवाब। भागोगे तुम भी, लेकिन तुम्हारे को रास्ता नहीं मिलेगा कहीं भागने का, क्योंकि ये जो मंत्री है सब कुछ बेच चुके हैं, बंटाधार कर चुके हैं। तुम्हारे को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक तुम्हारी सांसों के ऊपर टैक्स नहीं लग जाता है, और तुम तब भी नहीं बोलोगे, तब भी तुम ऐसे ही मौन रहोगे। गारंटी है इस बात की, नहीं बोलोगे। अगर कोई जुड़ना चाहता है आराम से, अगर खड़ा होना चाहता है, जिसके अंदर दम हो वो खड़ा होना, अब नहीं तो ना बाकी जाओ अपने साइड में और अपने गोबर खाते रहो और मूत पीते रहो, लगे रहो फिर कमेंट करने में तुम। जिसको जुड़ना है आराम से जुड़ना, ऑफिशियल दीपक फौजिया नाम से चैनल रहा, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर देना। जिसको लगता है कि देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है वो जुड़ना, दूर ही रहना बाकी वाले। 9518883630 व्हाट्सएप नंबर है ये। कहीं बार बार फोन करते रहो, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे जवाब दिया जाएगा, बाकी नहीं। व्हाट्सएप पे जवाब ले लेना, व्हाट्सएप पर ही जवाब मिलेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अंध भक्तों को तो कुछ दिखाई देता नहीं।